वास्तु में 10 दिशाओं को महत्व दिया गया है। इन सभी दिशाओं का एक प्रतिनिधि ग्रह होता है। उस प्रतिनिधि ग्रह के अनुसार सभी दिशाओं को हम वास्तु के अकॉर्डिंग बैलेंस करते हैं। आज हम पश्चिम दिशा के बारे में बात करेंगे, जिसके अधिपति ग्रह भगवान शनि देव हैं। इस दिशा में किसी प्रकार का दोष होना आपके घर, आपके ऑफिस की वास्तु को काफी हद तक बिगाड़ देता है। पश्चिम दिशा में भी कोई दोष नहीं होना चाहिए। नॉर्मली हम इस दिशा को बहुत ही कैजुअल लेते हैं, बहुत ही एवरेज लेते हैं। पहले पॉइंट की बात करते हैं। सूर्य पूर्व से उगते हैं, पूर्व से उदित होते हैं और पश्चिम में अस्त होते हैं, यह सब जानते हैं। इसी प्रकार भगवान सूर्य की जो एनर्जी है वो पूर्व से पश्चिम तक आती है और फ्लो होती है। पश्चिम दिशा में डूबते हुए सूरज की रोशनी रहती है। अगर आपके घर में, ऑफिस में पश्चिम दिशा, वेस्ट डायरेक्शन एकदम खाली है, ओपन है, तो मान लीजिए कि सूर्य की जो एनर्जी है, भगवान सूर्य देव की जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो आपके घर में नहीं टिकेगी। इससे सुख और समृद्धि नहीं आएगी। अगर ऐसा है तो आप खुली हुई वेस्ट डायरेक्शन में काफी ज्यादा डार्क कर्टन्स लगाइए। उपाय के तौर पे और भी अच्छा एक उपाय बता रहा हूं आपको। एक कॉपर का स्वस्तिक वेस्ट डायरेक्शन में लगाना है, जहां पर भी दिशा आपकी ओपन हो रही है। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। वेस्ट डायरेक्शन में घर का मुख्य दरवाजा नहीं होना चाहिए। यदि आपके घर में ऐसा वास्तु है कि मेन डोर आपका वेस्ट में आ रहा है, तब मानिए कि आपकी जो किस्मत है थोड़ा सा धोखा दे सकती है, आपके लक फैक्टर को पुअर बना सकती है। करना यही है कि दरवाजे के दोनों तरफ आपको भारी भारी पेड़ लगाने हैं। अगर फ्लैट में रहते हैं तो बड़े बड़े पाम के पौधे रखें। इससे काफी रिलीफ मिलेगा आपको, और जो भी आपको डिस्टरबेंस आ रही है लाइफ में वो ठीक हो जाएगी। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। अगर वेस्ट डायरेक्शन में काफी खिड़कियां हैं, बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं, तो मानिए कि डिफेक्ट बढ़ता है, वास्तु डिफेक्ट बढ़ जाता है। पूर्व से बड़ी खिड़की वेस्ट में नहीं होनी चाहिए, ईस्ट से बड़ी खिड़की वेस्ट में नहीं होनी चाहिए। इन खिड़कियों के आगे रबर प्लांट के पौधे रखेंगे तो इससे आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी और लीक नहीं होगी। अब बात करते हैं बेडरूम की। अगर कपल बेडरूम आपने वेस्ट डायरेक्शन में बनाया है, पश्चिम में बनाया है, तो थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी फैक्टर जरूर आ जाएगा। आपके रिश्तों में भी आएगा, आपके जॉब और बिजनेस में भी आएगा, और आपके विचारों में भी आएगा। इस दिशा में आप कोशिश करके प्योर वाइट कलर करवाएं और वाइट एगेट स्टोन्स रखें। इससे आपके बेडरूम में काफी पॉजिटिव एनर्जी भरी रहेगी। और हाँ, एक उपाय और बता रहा हूँ। घोड़े की नाल, काले घोड़े की नाल बेडरूम के दरवाजे के बाहर लगाइए, तो मानिए डिफेक्ट्स बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। 5वें पॉइंट में हम वेस्ट डायरेक्शन में किचन की बात करते हैं। अगर आप खर्च ज्यादा करना चाहते हैं, बिना वजह खर्च करना चाहते हैं, ज्यादा दवाइयों पे खर्च करना चाहते हैं, ज्यादा नुकसानों पे खर्च करना चाहते हैं, तो पश्चिम में या वेस्ट में ही किचन को रहने दीजिए। बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है वेस्ट की किचन। आपको
इस दिशा में किचन नहीं बनानी चाहिए। और एक बहुत अच्छा पॉइंट मैं दे रहा हूं आपको, वेस्ट डायरेक्शन में ग्लास फर्नीचर आपको बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत है तो ठीक है, चलेगा। कई बारी हम वेस्ट डायरेक्शन में ग्लास का डाइनिंग टेबल रख देते हैं, जो कि बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। आपको सॉलिड वुडन फर्नीचर ही रखना है, या स्टील फर्नीचर तो रख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। वास्तुशास्त्र में अब हम शनि का स्थान देखते हैं तो स्टोर माना गया है, इसलिए स्टोर की समय समय पर आप सफाई करते रहें। स्टोर में गंदगी नहीं होनी चाहिए, कूड़ा नहीं होना चाहिए, जाले नहीं होने चाहिए। कभी भी घर में कूड़ा और कबाड़ को एकत्र नहीं होने दीजिए, इससे भगवान शनि अशुभ फल देने लगते हैं। जिन घरों में डेली सफाई नहीं होती है या डेली कूड़ा घर से बाहर नहीं निकलता, वहां पर नेगेटिव एनर्जी आने लगती है। ऐसा नहीं है कि हम प्लेनेटरी सिचुएशंस की बात कर रहे हैं, सिर्फ वैसे ही कूड़े से नेगेटिव एनर्जी आती है। तो कीजिए अपने घर से गंदगी को बाहर। कई लोग कहते हैं कि हम 3-3 4-4 दिन का कूड़ा एक साथ डालते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अरेंजमेंट ही नहीं है। तो घर में बहुत सुस्ती बनी रहेगी, थकान बनी रहेगी, और भगवान शनिदेव नाराज हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय।